नामक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो 7 वर्ष का ही था तभी उसके माँ बाप दोनों की ही मौत हो जाती है। वो बैठा रो ही रहा होता है तभी उसके पास अचानक से एक हाथी आकर गिर पड़ा। तभी सूरज की नजर हाथी के पैर पर पड़ी। ओहो, इसके पैर में तो कील गड़ी हुई है। तो सूरज उसके पैर से कील खींचकर निकाल देता है। हाथी सूंड उठाता है और वो उसको अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। अरे हाथी राजा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथी सूरज को पूरा जंगल घुमा रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगल के और भी जानवर आ जाते हैं। उनमें एक भालू भी होता है और इस तरह हाथी और भालू सूरज के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सूरज हाथी को राजा और भालू को मोती कहकर बुलाता है। एक दिन की बात है, सूरज को बड़े जोरों की भूख लगी थी पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो वो अपने और वो सूरज के गांव हाथी और भालू को पकड़ने आ जाते हैं। वो एक जाल बिछा देते हैं। सूरज इस बात से अनजान था कि सर्कस वालों ने जाल बिछा रखा है। अचानक राजा और मोती उस जाल में फंस जाते हैं। राजा मोती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। सूरज गांव की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे झाड़ियों में छुपे 4 आदमी दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, हम हाथी और भालू को अपने सर्कस के लिए लेने आए हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारे प्यारे राजा और मोती को जलाकर मार देंगे। सर्कस वाले गुस्से में मोती को जला देते हैं और वो सूरज को भी जला देते हैं। सूरज चीखता रह जाता है। सूरज की मौत हो जाती है और वो राजा को पकड़कर गांव ले जाते हैं। सूरज भी एक भूत बन चुका था। भूत मोती की लाश के अंदर समा जाता है और उसका शरीर भालू का और मुंह भूत का बन जाता है। सर्कस वाले दारू पीकर चैन की नींद सो रहे थे। उनमें से एक आदमी राजा के पास पहरा देने के लिए आता है। वो वहाँ भूत को देखकर डर जाता है। भूत आदमी को बड़ी बेरहमी से अपने दांतों और नाखूनों से मार डालता है। उसके चीखने की आवाज से सो रहे बाकी आदमी भी जाग जाते हैं। तभी उनके सामने भूत आ खड़ा होता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। मुझे मत मारो। भूत जग्गी को अपने दांतों और नाखूनों से बड़ी बेरहमी से मार डालता है और तब जाकर उसको शांति मिलती है और वो मोती के शरीर से निकल जाता है। फिर वो मोती को अपनी शक्ति से वापस जिंदा कर देता है। सभी गांव वाले और सरपंच सूरज से वादा करते हैं। सूरज को भी गुनहगारों को